सॉलिड डोसेज फॉर्म। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स एक्सिपिएंट्स को हम यूज़ करते हैं सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म को प्रिपेयर करने के लिए। क्लियर। तो इंग्रेडिएंट्स जो हम यूज़ करते हैं सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म को प्रिपेयर करने के लिए, उसमें आते हैं बेसिस, प्रिजर्वेटिव्स, ह्यूमेक्टेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, इमल्सिफायर्स, जेलिंग एजेंट, परमिएशन एनहेंसर एंड बफर्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिस के बारे में। जो हमारे बेसिस होते हैं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट यूज्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। ऑइंटमेंट बेसिस डू नॉट merely act as the carrier of the medicament, but they also control the extent of absorption of medicament incorporated in them। जो हमारे ऑइंटमेंट बेसिस होते हैं, ठीक है, इन्हें हम यूज़ करते हैं ऑइंटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो ये इनका काम क्या होता है, ये ड्रग को कैरी करते हैं, ठीक है, और कंट्रोल करते हैं कि किस एक्सटेंट से किस एक्सटेंट तक, किस हद तक ड्रग की एब्जॉर्प्शन हो रही है, कहाँ पर, जहाँ पर हम ड्रग को अप्लाई कर रहे हैं, साइट ऑफ एक्शन, ठीक है। तो हमारे जो आइडल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए बेसिस की, वो हैं कि दे मस्ट बी इनर्ट होने चाहिए, वो नॉन रिएक्टिव होने चाहिए, नॉन इरिटेटिंग होने चाहिए, ठीक है, नॉन सेंसिटाइजिंग होने चाहिए। जो हमारे बेसिस है वो कंपैटिबल होने चाहिए स्किन के पीएच के साथ, कि स्किन का पीएच क्या है उसके साथ वो कंपैटिबल होने चाहिए, मैच होने चाहिए, ठीक है, और ड्रग के साथ कंपैटिबल होने चाहिए, उनकी कोई भी रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। गुड सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए और गुड इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, ठीक है, और एमोलिएंट, प्रोटेक्टिव, नॉन ग्रीसी एंड इजीली रिमूवेबल, ठीक है। मीन्स जो हमारे ऑइंटमेंट की बेसिस हैं, प्रोटेक्टिव एक्शन होना चाहिए उनका, ठीक है, और उसमें क्या होता है, नॉन ग्रीसी, ठीक है, और इजीली रिमूवेबल। जब हम उनको अप्लाई करते हैं स्किन पे तो वो इजीली रिमूव होने चाहिए, और दे मस्ट रिलीज द मेडिकामेंट एट द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। जिस साइट पे हम अप्लाई कर रहे हैं अपनी सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म को, तो वहाँ पर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे बेस का काम क्या होता है, ड्रग को रिलीज करना, ठीक है ना। फार्मास्यूटिकली एलिगेंट एंड प्रोसेस गुड स्टेबिलिटी। जो हमारे बेसिस हैं वो उनकी अपीयरेंस गुड होने चाहिए, ठीक है ना, और स्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए उनकी, ठीक है। सेकेंड आता है क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। ऑइंटमेंट बेसिस को हमने क्लासीफाई किया है 4 कैटेगरीज में अकॉर्डिंग टू यूएसपी, दैट इज यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। 4 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, हाइड्रोकार्बन बेसिस, जिसको हम ऑलिजिनस बेसिस भी कहते हैं, इसमें आता है पेट्रोलेटम, पैराफिन, लेनोलिन। सेकेंड इज एब्जॉर्प्शन बेसिस, जिसमें आता है कोल्ड क्रीम एंड हाइड्रोस लेनोलिन। थर्ड इज वाटर रिमूवेबल बेसिस, जिसको हम ऑयल इन वाटर भी बोलते हैं, ठीक है। वाटर सॉल्युबल बेसिस, इसमें आता है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, PEG। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। जो ऑक्सीजन होती है वो हाईली रिएक्टिव एटम होता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, क्या फॉर्म करता है, फ्री रेडिकल्स, ठीक है ना, फ्री रेडिकल्स फॉर्म करता है। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, ठीक है, जो प्रोड्यूस होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है, वो अटैक करते हैं हेल्दी सेल्स, जो बॉडी के हेल्दी सेल्स होते हैं वहाँ पे अटैक करते हैं, ठीक है, और उनका जो स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है सेल्स का वो लॉस हो जाता है, ठीक है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में क्या डालते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स जो ऑक्सीडेशन हो रही है, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो रही है, उसको प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, ताकि जो फ्री रेडिकल्स हैं वो हमारे हेल्दी सेल्स हैं बॉडी के, उस पर अटैक ना करे, ठीक है, और उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन लॉस्ट ना हो। एग्जाम्पल कौन सा आता है एंटीऑक्सीडेंट का, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन, BHT। क्लियर। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है परमिएशन एनहेंसर। जो हमारी स्किन होती है वो क्या एक्ट करती है, एज अ बैरियर, ठीक है। तो हमारा पेनिट्रेशन एनहेंसर का क्या काम होता है, ये ड्रग की पेनिट्रेशन, जो ड्रग हमारी स्किन में पेनिट्रेट हो रही है उसकी पेनिट्रेशन में ये हेल्प करते हैं, ताकि हमारी ड्रग इजीली पेनिट्रेट हो जाए स्किन से, ठीक है ना। इसका एग्जांपल है ऑलिक एसिड। नेक्स्ट कैटेगरी है इंग्रेडिएंट्स की इमल्सिफायर। इमल्सिफायर को हम इमल्जेंट भी बोलते हैं, ये मैंने आपको इमल्शंस में पढ़ाया है,
ठीक है, ये सब्सटेंस होते हैं जो इमल्शन को स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है, और उसकी काइनेटिक स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, सरफेस टेंशन जो होती है उसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है, और कोलेसेंस को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। और इनमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि ये इंक्रीज कर देते हैं विस्कोसिटी एट द लो कंसंट्रेशन। मीन्स हम स्मॉल अमाउंट में अगर इमल्सिफाइंग डालेंगे, ठीक है, तो ये विस्कोसिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है, इमल्शन को स्टेबलाइज करते हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट में आता है सोडियम लॉरल सल्फेट, जिसको हम ऑयल इन वाटर इमल्शन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, सोडियम स्टीरेट एंड कैल्शियम स्टीरेट, ग्लिसराइल मोनोस्टीरेट, ये वीक वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट है, ठीक है, और इसको हम यूज़ करते हैं एज अ स्टेबलाइजिंग एजेंट एंड एमोलिएंट इन द ऑयल इन वाटर इमल्शन। क्लियर। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आता है ह्यूमेक्टेंट। ह्यूमेक्टेंट क्या होता है, एक हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होता है, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक मीन्स जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। ह्यूमेक्टेंट्स को हम यूज़ करते हैं सॉलिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। जो एक्टिव इंग्रेडिएंट डाला है हमने सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में, उसकी सॉलिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, और स्किन की पेनिट्रेशन एनहेंस करने के लिए, ठीक है, और जो हमारी स्किन की हाइड्रेशन हो रही है, हाइड्रेशन है स्किन की, मॉइस्चर कंटेंट है, उसको एलिवेट करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हम ह्यूमेक्टेंट डालते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इज बफर। बफर तो आपको पता है, बफर को हम क्यों डालते हैं, बफर असिस्ट द चेंज इन द पीएच, कि पीएच में कोई चेंज ना आए बाय द एडिशन ऑफ बफर, ठीक है। तो ये बफर्स हम ऐड करते हैं। इनका पर्पस क्या होना चाहिए, ये कंपैटिबल होने चाहिए स्किन से, इनकी ड्रग सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए, ड्रग स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, और ये जो आयनाइजेशन हो रही है ड्रग की, उसको एनहेंस करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स। अब हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कंटेमिनेशन हो जाती है, तो इसको इनहिबिट करने के लिए हम प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, ठीक है, केमिकल एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं फॉर्मुलेशन में, ठीक है। एग्जाम्पल है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट, पैराबीन्स भी बोलते हैं इसको, फिनोल्स, नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड, देन स्कॉर्बिक एसिड, देन क्वाटरनरी एमोनियम सॉल्ट्स एंड द अदर कंपाउंड्स। इनको हम यूज़ करते हैं एज अ एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव टू प्रिवेंट द कंटेमिनेशन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम डिस्कस करेंगे सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में हमारा है सिलेबस में ऑइंटमेंट्स। ऑइंटमेंट्स क्या होते हैं, होमोजीनियस, ट्रांसलूसेंट, विस्कस, सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस, ठीक है, जो क्या है ग्रीसी है, थिक ऑयल है, इसमें ऑयल की परसेंटेज 80% है और वाटर की क्या है 20%, ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं एक्सटर्नली ऑन द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। ऑइंटमेंट्स को हम जनरली यूज़ करते हैं एज अ इमोलिएंट, प्रोटेक्टिव, थेरेप्यूटिक एंड प्रोफाइलेक्टिक पर्पस, ठीक है। मीन्स हमारी स्किन में मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए, मॉइस्चर को कैरी करने के लिए, ठीक है ना, एज अ प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्ट करने के लिए, थेरेप्यूटिक मीन्स मेडिसिनल एक्शन है इसका, ठीक है, और प्रोफाइलेक्टिक पर्पस के लिए हम ऑइंटमेंट्स को यूज़ करते हैं। ऑइंटमेंट्स को हमने क्लासीफाई किया है डिफरेंट कैटेगरीज में, जैसे एपिडर्मिक ऑइंटमेंट्स होती हैं, ठीक है। जो एपिडर्मिक ऑइंटमेंट्स होती हैं ये अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन, ठीक है, और ये एब्जॉर्ब नहीं होती। क्लियर। ये क्या करती है, एक्ट करती है एज अ प्रोटेक्टिव, एंटीसेप्टिक एंड पैरासाइटिसाइड्स। एंडोडर्मिक ऑइंटमेंट्स होती हैं, ये मेडिकामेंट को रिलीज करती हैं, ठीक है, और वो मेडिकामेंट पेनिट्रेट होती है हमारी स्किन में, ठीक है। ये पार्शली एब्जॉर्ब होती है और इनका एक्शन क्या होता है, एमोलिएंट, स्टिमुलेंट एंड लोकल इरिटेंट्स, ठीक है। डायडर्मिक ऑइंटमेंट्स होती हैं, ये रिलीज करती है मेडिकामेंट को, ठीक है, और वो मेडिकामेंट हमारी पास होती है थ्रू द स्किन, ठीक है, और सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन में जाती हैं। तो हमारी ऑइंटमेंट्स 3 कैटेगरीज की हैं, एपिडर्मिक ऑइंटमेंट, एंडोडर्मिक ऑइंटमेंट एंड डायडर्मिक ऑइंटमेंट। प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स में क्या आता है, ऑइंटमेंट्स को हम लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करते हैं और स्मॉल स्केल में, ठीक है। तो इसके जनरल मेथड्स कौन कौन से हैं, इनकॉर्पोरेशन मेथड, फ्यूजन मेथड एंड इमल्सिफाइंग मेथड। जो हम मेथड यूज़ करते हैं ऑइंटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, वो डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, कि इंग्रेडिएंट्स का नेचर किस टाइप का है। फर्स्ट मेथड है इनकॉर्पोरेशन मेथड। इसमें क्या करते हैं, जो ऑइंटमेंट्स के कंपोनेंट्स होते हैं उसको मिक्स करते हैं टुगेदर,
ठीक है, और उनकी यूनिफॉर्म प्रिपरेशन बनाते हैं। ठीक है, स्मॉल स्केल पे क्या है, जब हम छोटे स्केल पे ऑइंटमेंट को बना रहे हैं तो जो फार्मासिस्ट है वो मिक्स करेगा ऑइंटमेंट के सारे कंपोनेंट्स को, इंग्रेडिएंट्स को, किसमें, मोर्टर पेस्टल में, ठीक है, स्पैचुला से। ठीक है, और एक ऑइंटमेंट की स्लैब होती है, उसको हम यूज़ करते हैं इंग्रेडिएंट्स को रब करने के लिए, मिक्स करने के लिए टुगेदर। ठीक है ना। सेकेंड है टाइट्रेशन मेथड, इसका फ्लो चार्ट है गिवन। इसमें क्या है, साइज रिडक्शन करते हैं, पहले हम जो भी हमारे इंग्रेडिएंट्स है उसका साइज रिड्यूस करते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर लेविगेशन करते हैं। ठीक है ना। देन उसके बाद उसकी मिक्सिंग करते हैं बेस के साथ। ठीक है, फिर उसकी स्पैचुलेशन और ट्राइचुरेशन करते हैं, ट्राइचुरेशन करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम बेस को मिक्स करते हैं फाइनल वेट बनाने के लिए। ठीक है, देन उसके बाद उसकी होमोजेनाइजेशन करते हैं होमोजेनाइजर में, देन उसकी फिलिंग करते हैं हम प्रॉपर ऑइंटमेंट ट्यूब्स में या कंटेनर्स में। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है फ्यूजन मेथड। फ्यूजन मेथड में क्या है, जो कंपोनेंट्स हैं ऑइंटमेंट्स के उसको कंबाइन करते हैं। ठीक है, कैसे, उनको मेल्ट करते हैं फ्यूजन मेथड में। सारे कंपोनेंट्स हैं जिससे हमने ऑइंटमेंट को बनाना है, उन कंपोनेंट्स को हम मेल्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसको कूल करते हैं। ठीक है, कांस्टेंट स्टरिंग करते हैं अंटिल उसकी कंजीलिंग हो जाए। ठीक है, फिर जो वो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जो मेल्ट नहीं हुए हैं उनको हम ऐड करेंगे कंजीलिंग मिक्सचर में। ठीक है, और उसको कूल करेंगे और स्टर करेंगे। ठीक है, फिर नेचुरल क्या होता है, जो हीट लाइबल सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, और वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं, उनको हम ऐड करते हैं लास्ट में। क्योंकि क्या होता है, व्हेन कि जब टेम्परेचर होता है मिक्सचर का वो लो होता है, ठीक है, जिससे उनकी डिकम्पोजिशन ना हो, वोलेटाइलाइजेशन ना हो, इसलिए जो हीट लाइबल सब्सटेंसेस हैं और वोलेटाइल सब्सटेंसेस कंपाउंड्स हैं उनको हम लास्ट में ऐड करते हैं। क्लियर। तो ये है हमारा फ्यूजन मेथड। इसका फ्लो चार्ट क्या है, सबसे पहले हम जो हमारा वैक्स है, वैक्सी बेस है, उसको ग्रेटिंग करेंगे। ठीक है, फिर उसको हम मेल्ट करेंगे बेस को वाटर बाथ के ऊपर। ठीक है, फिर उसमें जो हाई मेल्टिंग पॉइंट बेस है उसको हम फर्स्ट मिक्स करेंगे लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और जो मेल्ट बेस है उसको मिक्स करेंगे टुगेदर। ठीक है, फिर डिजोल्व करेंगे ऑयल सॉल्युबल ड्रग को। क्लियर। फिर उसके बाद उसमें जो स्मॉल वॉल्यूम है, फेस है, उसको लार्ज वॉल्यूम में ऐड करेंगे। ठीक है, देन उसकी हम कूलिंग करेंगे और स्टर करते रहेंगे। ठीक है ना। उसके बाद हमारा सॉफ्ट मास प्रोड्यूस होगा, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मेंटेन करना है। देन उसके बाद उसकी होमोजेनाइजेशन करनी है। ठीक है, होमोजेनाइजर में, देन फाइनली मिक्स फिलिंग करनी है उसकी। क्लियर। नेक्स्ट मेथड है इमल्सिफिकेशन मेथड। इमल्सिफिकेशन मेथड को हम यूज़ करते हैं ऑइंटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए, जिसमें इमल्शन टाइप होती है फॉर्मूले में। ठीक है, जनरल मेथड क्या है मैन्युफैक्चरिंग का, इसमें हम मेल्टिंग प्रोसेस एज वेल एज इमल्सिफिकेशन प्रोसेस को यूज़ करते हैं। ठीक है, इवेल्युएशन ऑफ, इसमें कौन कौन से प्रोसेस यूज़ करते हैं हम, मेल्टिंग प्रोसेस और इमल्सिफिकेशन प्रोसेस। तो ये थे हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इवेल्युएशन ऑफ टॉपिकल डोसेज फॉर्म। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इवेल्युएशन ऑफ ऑइंटमेंट्स, जो हमारा सिलेबस में मेंशन है। इसमें कौन कौन से मेथड से हम इवेल्युएट कर सकते हैं ऑइंटमेंट को, मीन्स उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। पहला है पेनिट्रेशन, सेकेंड है रेट ऑफ रिलीज ऑफ मेडिकामेंट्स, थर्ड क्या है एब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिकामेंट्स इनटू ब्लड स्ट्रीम, देन फोर्थ इज इरिटेंट इफेक्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिलीज ऑफ मेडिकामेंट्स। इसमें क्या करते हैं कि हमारा जो मेडिकामेंट है किस रेट से, ठीक है, किस स्पीड से रिलीज हो रहा है, किसमें से, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म से। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, जो स्मॉल अमाउंट है ऑइंटमेंट का उसको प्लेस करते हैं सरफेस के ऊपर, किसके सरफेस के ऊपर, न्यूट्रिएंट अगार। ठीक है, जिसको हमने पेट्री डिश में डाला है, न्यूट्रिएंट अगार मीडिया होता है, उसको पेट्री डिश में डाला है, उसके ऊपर हम जो ऑइंटमेंट है उसका स्मॉल अमाउंट में ऑइंटमेंट लेंगे और उसको प्लेस करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, अगर जो हमारी मेडिकामेंट है वो बैक्टीरिसाइडल है, अगार प्लेट, ठीक है ना, अगार प्लेट के ऊपर जिसको हमने प्रीवियसली सीड किया है किसी भी सुटेबल ऑर्गेनिज्म से, जैसे हमारा हो गया एस ऑरियस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सुटेबल पीरियड उसकी हम इंक्यूबेशन करेंगे।
ठीक है ना। फिर जोन ऑफ इनहिबिशन को हम मेज़र करेंगे, ठीक है, और उसको कोरिलेट करेंगे विद द रेट ऑफ रिलीज। मीन्स इसमें क्या करते हैं, एंटी माइक्रोबियल टेस्टिंग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, कोई भी न्यूट्रिएंट अगार मीडिया है उसको हमने पेट्री डिश में रखा है, उसके ऊपर हम ऑइंटमेंट को प्लेस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी इंक्यूबेशन करेंगे। इंक्यूबेशन करने के बाद हम उसमें चेक करेंगे कि उसका बैक्टीरियासाइडल एक्शन किसमें, अगार प्लेट में, जिसको हमने प्रीवियसली सीड कर रखा है सूटेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जैसे आपका स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, सूटेबल इसकी टाइम के लिए हम इसकी इंक्यूबेशन करेंगे इनक्यूबेटर में। तो हम देखेंगे कि इसमें जोन ऑफ इनहिबिशन कितना बन रहा है, ठीक है। जोन ऑफ इनहिबिशन को मेज़र करते हैं हम, ठीक है, और उसको रिलीज, जो हमारा रेट ऑफ रिलीज ऑफ हमारा मेडिकामेंट है उससे रिलेट करते हैं, ठीक है। रेट ऑफ रिलीज ऑफ मेडिकामेंट में क्या है, एक स्मीयर ऑब्टेन होगा टेस्ट ट्यूब्स में विद थिन लेयर्स ऑफ ऑइंटमेंट्स, ठीक है। फिर जो ये ट्यूब्स हैं उनको फिल करेंगे सिरम से, ठीक है। आफ्टर अ गैप ऑफ टाइम हम क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे कि अमाउंट ऑफ ड्रग कितना प्रेजेंट है हमारा सीरम में या सेलाइन में, क्लियर। तो इससे हम रेट ऑफ रिलीज ऑफ मेडिकामेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड है एब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिकामेंट इनटू ब्लड स्ट्रीम, कि हमारा डेफिनेट अमाउंट है हमारा ऑइंटमेंट का, उसको हम रब करते हैं स्किन के ऊपर, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशंस में, ठीक है। और जो मेडिकामेंट्स है उसको एस्टिमेट करते हैं ब्लड प्लाज्मा में या यूरिन में, ठीक है, कि कितनी हमारी ड्रग एब्जॉर्ब हुई है ब्लड में और पास एक्सक्रीट आउट हुई है यूरिन में। नेक्स्ट है इसका इवेल्यूशन टेस्ट, इरिटेशन इफेक्ट। इरिटेशन इफेक्ट को हम कैसे जज करेंगे, हम ऑइंटमेंट को इंजेक्ट करेंगे किसमें, मसल में, ठीक है। उसके बाद जो हमारा रैट्स है उसकी एब्डोमिनल स्किन में इंजेक्ट करेंगे ऑइंटमेंट को या मसल्स में। फिर उसके बाद हम रिएक्शन नोट करेंगे, ठीक है, डिफरेंट आवर्स के बाद, जैसे 24 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स और 96 आवर्स, ठीक है। तो हम देखेंगे कि उसकी स्किन में कोई पैचेस तो नहीं बने हैं, रैट की स्किन में 2 हफ्ते में देखेंगे हम, ठीक है। उससे इंडिकेट होता है कि उसकी स्किन में कोई इरिटेंसी तो नहीं प्रोड्यूस हुई है, ये है हमारा इरिटेंट इफेक्ट, ठीक है। तो ये हमने पढ़े हैं इवेल्यूएशन मेथड्स फॉर द सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।